रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। जैसे कि लगातार 3 साल से हम ये अष्टांग हृदय का वाचन ले रहे हैं विदाउट एनी गैप। सो उसमें सूत्र स्थान हमारा पूरा हो गया है और निदान स्थान तक हम आ गए हैं। सो निदान का जो 13th चैप्टर है पांडुरोग शोफ विसर्प निदान वो हम पढ़ रहे हैं। सो उसमें से भी पांडुरोग के जो श्लोक है वो हमारे हुए हैं और आज हम कामला से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। सो 14th श्लोक जो है वो हमारा हुआ है, उसके आगे ये 15th श्लोक है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो यः पांडुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलां कोष्ठ शाखाश्रयां पित्तं दग्ध्वा असृक् मांसम् आवहेत् हरिद्र नेत्र मूत्रत्वग् नख वक्त्र शकृत् तथा दाह विपाक तृष्णावान् भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः भवेत् पित्तोल्बणस्यास्यौ पाण्डुरोगात् ऋतेऽपि च उपेक्षया च शोफाढ्यासा कृच्छ्रा कुंभकामरा हरितश्चावपीतत्वं पाण्डुरोगे यथा भवेत्। अभी जैसे कि हम कहते हैं कि जो आयुर्वेद के अध्याय श्लोक जो रहते हैं उसका क्रम महात्म्य रहता है। सो पांडुरोग शोक जो है वो क्यों आता है उदर के बाद वो हमने देखा है और उसके बाद में ये जो है वो पांडु के बाद में कामला ऐसी आ रही है। सो इसका कारण यही है कि यह पांडुरोगी सेवेत पित्तलम तस्य कामलाम, जो पांडुरोगी पित्तल आहार और विहार सेवन करता है उसको कामला हो जाती है। अभी ये पांडुरोगी जो है कि जिसमें संप्राप्ति पित्त प्रधाना कुपिता यथोक्तैर्कोप निर्मलाहा ये सब जो संप्राप्ति बताई गई है उस संप्राप्ति के अनुसार अगर पांडुरोग हो जाता है और पांडुरोग के बाद में भी वो पित्तकर आहार विहार चालू ही रखता है, कंटिन्यू रखता है, तो उसको पित्तकर आहार विहार के कारण कामला हो जाती है। अभी इसमें पांडुरोग में हमने देखा है कि पित्त प्रधाना कुपिता ये जो संप्राप्ति है उसमें तत्र अनिलेन बलिना पित्तम क्षिप्तम हृदय स्थितम, हृदय स्थित जो पित्त है वो अनिल के यानी वायु के बलात् यानी वायु के प्रभाव से या फिर बल से क्या हो जाता है, हृदय स्थित पित्त जो है धमनिर्दश दश धमनियों को प्राप्त करता है। इसके बाद में भी अगर ये पित्तकर आहार विहार चालू ही रहता है तो उसको संप्राप्ति जो है वो कामला के तरफ जाती है। अभी यह पांडुरोगी सेवेत पित्तलम तस्य कामलाम, फिर इसमें क्या हो जाता है तो कोष्ठ शाखाश्रयम पित्तम, जो कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित दोनों का तरफ का जो पित्त है, सिर्फ इधर कोष्ठ में आश्रित पित्त ऐसी बात नहीं है। सो ये जो क्षिप्तम पित्तम हृदय स्थितम धमनिर्दश, जो दश धमनियों को प्राप्त हुआ है, जो शाखाओं तक गया है, वो पित्त भी दग्ध होता है और कोष्ठ में जो पित्त है वो भी दग्ध होता है। सो कोष्ठ शाखाश्रयम पित्तम दग्ध्वा, ये जो पित्त है वो किसका दाह करता है, सो दग्ध्वा असृक् मांसम आवहेत्, असृक् यानी रक्त और मांस इन दोनों का विदाह हो जाता है। सो पांडु की संप्राप्ति और कामला की संप्राप्ति में इसमें भेद क्या है, संप्राप्ति तो एक है और उसके आगे जाके ये कामला हो रही है पांडु से आगे जाके। सो इसमें फर्क क्या है, अगर पांडु हम देखेंगे तो उसमें जो दाह है मांस का दाह या फिर अश्रुक यानी रक्त का दाह वो नहीं है, पित्त और रक्त ये जो है विकृत हुए हैं, उसके कारण जो पित्त है वो अनिल के माध्यम से बल के कारण वो सब धमनियों को गया है, लेकिन वो पित्त जो है वो अभी दाह करता है, किसका दाह करेगा, सो रक्त का दाह करेगा और मांस का दाह करेगा। रक्त और मांस का दाह जब भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा थकान आना ये बात होती है। जैसे कि मांस का दाह होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा थकान होना, रक्त का दाह होता है तो किसी भी चीज की इच्छा न होना, ये जो दो लक्षण है वो पहले हमें इस कामला में मिलते हैं। सो कोष्ठ शाखाश्रयं पित्तम दग्ध्वा अश्रुगम आवहेत्, फिर इससे संप्राप्ति हो जाती है किसकी, तो ये कामला की संप्राप्ति हो जाती है। फिर उसके लक्षण क्या है, हरिद्र नेत्र मूत्रत्वक नख वक्त्र शकृत तथा तया, उसके कारण तया नाम इस संप्राप्ति के कारण यानी कामला
ये स्त्रीलिंगी है, इसके लिए तया ये शब्द आया है। कामला के कारण, तृतीया, करण, साधन ये बताया है। इसके कारण यानी कामला के कारण क्या हो जाता है, हरिद्र, नेत्र, मूत्र, त्वक, नख, वक्त्र, शकृत। इसमें कौन कौन से शरीर के भाव है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो नेत्र, मूत्र, त्वक, नख, वक्त्र और शकृत ये सब जो है वो हरिद्र वर्ण के हो जाते हैं। हरिद्र यानी हरिद्रा, रजनी, जिसको पीत वर्ण हम कह सकते हैं। तो इसमें से पहला जो शब्द अवयव या फिर पहला जो भाव बताया है वो है नेत्र। नेत्र अगर हम देखें तो नेत्र का जो शुक्ल मंडल है वो हमेशा से ही शुक्ल ही रहता है, कोई भी उसमें अलग सा कलर नहीं रहता है। आइरिस के कलर चेंज होते हैं लेकिन शुक्ल मंडल शुक्ल वर्ण का ही रहता है। उस उस शुक्ल मंडल में पीत वर्णता आ जाती है। अभी पहला नेत्र ही क्यों बताया, दूसरे कुछ क्यों नहीं बताए, ये भी हमें जानना चाहिए। पहला नेत्र बताया है क्योंकि पित्त और मज्जा ये दोनों एक दूसरे के आश्रयी भाव है। इधर हम देखेंगे कि यह पांडुरोगे सेवेते पित्तलम तस्य कामलाम। पित्त जो है वो विकृत हुआ है तो या एवं पित्त धरा कला सा एवं मज्जा धरा कला, इसी के अनुसार और आश्रय भाव के अनुसार मज्जा की विकृति भी उसमें रहती है। और इसी के लिए नेत्रों में पहले ही बार वो जो हरिद्रत्व या फिर पीतत्व जो है वो महसूस होता है। इसी के कारण या एवं पित्त धरा कला सा एवं मज्जा धरा कला ऐसे जो कहा है, इसी के कारण हम संप्राप्ति जो अलग अलग रहती है जिसको हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है। कामला होने के कारण हिपैटिक जो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है इन्फ्लेमेशन से, उसके कारण एन्सेफेलोपैथी होना यानी ब्रेन में उसके परिणाम आना, ये बात जो है वो हम कैसे कोरिलेट करेंगे। तो या एवं पित्त धरा सा एवं मज्जा धरा, इसी के कारण वो कोरिलेशन हो जाता है और पित्त विकृति के कारण मज्जा की विकृति भी हो जाती है। इसमें पहला जो चेंज बताया गया है वो है नेत्र में, क्योंकि वो आश्रय भाव है इसके लिए। फिर उसके बाद में मूत्र, त्वचा ये आया है। मूत्र जो है उसमें हम देखते हैं कि शरीर का क्लेद बाहर निकालना, ये बात मूत्र का है, राइट। मूत्रस्य क्लेद वाहनम ये उसका कार्य है। इसमें क्या होता है, पित्त कर आहार विहार ज्यादा लेने के कारण जो पित्तम सस्नेह ये जो बताया गया है, तो सस्नेह जो है उसमें क्लेद भर जाता है और फिर ये पित्त जो है वो मूत्र के अनुसार बाहर निकलने के लिए चालू हो जाता है और इसी के लिए हरिद्र मूत्रत्वम। फिर ये पूरी यूरिन जो है वो पीत वर्ण की दिखने के लिए मिलती है। त्वचा में भी ये हरिद्र वर्ण देखने के लिए मिलता है क्योंकि भ्राजक पित्त जो है उसमें भी विकृति रहेगी। फिर नख, वक्त्र और शकृत, नख में भी विकृति यानी पीतता देखने के लिए मिलती है। वक्त्र यानी पूरा फेस जो है वो एक टिपिकल कामला का फेस जो रहता है उसमें वो येलोइश टिंच रहती है। और शकृत लास्ट में कहा गया है। शकृत लास्ट में क्यों कहा गया रहेगा, ये भी सोचने की बात है। मूत्र पहले ही कहा गया है, नख नेत्र होने के बाद इमीडिएटली मूत्र है, क्योंकि कामला में मूत्र जो है उसका पीतत्व रहता ही है। लेकिन पुरुष जो है उसमें अगर बहुपित्ता कामला है तो ही पुरुष जो है वो पीतत्व रहेगा, अदरवाइज उसका तिल पिष्ट निभ ऐसा उसका वर्णन आता है। तो इसी के लिए शकृत जो है वो लास्ट में कहा गया है। ओके, सो पीत हरिद्र एक मिनट, हाँ श्लोक निकालते हैं। हाँ, हरिद्र नेत्र त्वक, नख, वक्त्र, शकृत तथा दाह, अविपाक, तृष्णावान, भेका, भो, दुर्बलेन्द्रियः। अब ये पेशेंट के लक्षण है। पेशेंट को क्या क्या महसूस होता है, दाह महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन है, स्किन बर्न होती है, या फिर स्पेसिफिकली जो पित्त के स्थान है यानी पादतल है, हस्ततल है, उसके ऊपर दाह उसको महसूस होता है। आंखों के ऊपर ज्यादा करके दाह महसूस होता है। दाह, अविपाक, अविपाक यानी कुछ भी जो खाना हजम नहीं हो रहा है, जो कुछ भी खाना लिया जा रहा है वो हजम नहीं हो रहा है। ये जो है वो है अविपाक। यानी अविपाक यानी कुछ भी जो खाया जाता है वो पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, इसी के कारण पेशेंट को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तृष्णावान,
इस पेशेंट को तृष्णा ज्यादा लगती है। ये तृष्णा क्यों है? पित्त के कारण, पित्त विकृति के कारण शरीर में दाह है, तो वो दाह यानी शरीर का जो औष्ण्य और शैत्य, इसका जो धर्म है उसमें औष्ण्य धर्म बढ़ा हुआ है, उष्णता बढ़ी है, तो उसके कारण दाह महसूस होगा। सो शैत्य के लिए तृष्णा ज्यादा लगती है। सो ये भी एक पेशेंट का स्पेसिफिक लक्षण है कि तृष्णा बहुत ज्यादा लगती है पेशेंट को। फिर भेका भो दुर्बलेंद्रिया, हाँ भेक, भेक इसका मतलब जो मंडूक या फिर फ्रॉग हम कहते हैं, उसकी स्किन जो रहती है ना वो भेक जैसी रहती है। भेक इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? सो अगर वो स्किन को हम टच करते हैं तो एकदम स्लाइमी टू टच ऐसी स्किन रहती है, और वो जो स्किन है उसमें एक आर्द्रता महसूस होती है। वैसी एक आर्द्रता इस पेशेंट में कामला में महसूस होती है। सो इसी के लिए भेखा भो, और एक शब्द आया है वो है दुर्बलेंद्रिय। पेशेंट जो है उसके इंद्रिय दौर्बल्य बहुत ही ज्यादा रहता है, यानी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, पेशेंट एकदम मायूस रहता है, और कुछ भी खाने की भी उसमें इच्छा नहीं है। सो ये कामान लाती इति कामला, ये जो लक्षण है ये इसमें स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलते हैं। काम यानी इच्छा, लाती इसका मतलब है कि निकल जाते हैं, लय को जाते हैं, लाती इति लयः, कामान लाती इति कामला। सो कोई भी इंद्रिय जो है वो ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं होती है। दैट इज कामान लाती इति कामला, ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर भवेत पित्तोल्बणस्य अस्यौ पांडुरोगात रुते पिशा, ये जो कामला की संप्राप्ति है वो और भी एक पद्धति से होती है। कैसे? भवेत पित्तोल्बणः, पित्तोल्बणस्य असौ पांडुरोगात रुते अपि च, रुते यानी शिवाय, उसके सिवाय, पांडुरोग के सिवाय भी, पांडुरोग नहीं हुआ है तो भी ये पित्तोल्बणता जो है ऐसी अवस्था में ये कामला हो जाती है। यानी अगर पांडुरोग है भी नहीं पेशेंट को, इसका मतलब ऐसा है कि हमेशा ही कामला होने के लिए पांडु होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि संप्राप्ति जो बताई है ये पांडुरोगी सेवेत पित्तलम तस्य कामला, लेकिन उसके आगे भी ये बता के रखा है कि जो बहुत ज्यादा पित्त कर खाता है और जिसको पांडुरोग है भी नहीं तो उसको भी कामला होने की संभावना रहती है। सो पांडुरोगात रुते अपि च, लेकिन किसको? ये जो बहुत ज्यादा पित्तोल्बण ऐसा आहार और विहार सेवन करता है उसको। उपेक्षया च शोफाढ्या सा कृच्छ्रा कुंभ कामला, अगर इसकी उपेक्षा की जाती है यानी कामला की अगर उपेक्षा की जाती है तो क्या हो जाता है? तो शोफाढ्या सा कृच्छ्रा कुंभ कामला, जो शोफ प्रधान है जिसमें सूजन बहुत ज्यादा होती है, ऐसी कष्ट साध्य सा, ऐसी सा कुंभ कामला, कृच्छ्रा कैसी है वो? कष्ट साध्य है, उसको कुंभ कामला ऐसे कहा जाता है। सो अगर इसकी उपेक्षा की जाती है, कामला है और वो अच्छे तरीके से उसकी चिकित्सा नहीं दी जाती है, चिकित्सा नहीं की जाती है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें बहुत ज्यादा शोफ रहेगा, शोथ रहेगा, और उसको कुंभ कामला में उसका परावर्तन हो जाएगा। फिर ये जो कुंभ कामला है वो क्या कह सकते हैं, चिकित्सा के लिए कृच्छ्रतम साध्य है, कृच्छ्र साध्य है, इसी के लिए उसको कहा गया है कि सा कृच्छ्रा कुंभ कामला। हरित शाव पीतत्वं पांडुरोगे यदा भवेत्, हरित शाव पीतत्वं पांडुरोगे यदा भवेत्, वातात् पित्तात् भ्रमस्तृष्णा स्त्रीषु अहर्षो मृदज्वरः तंद्रा बल अनलभ्रंशो लोढरंतम हलीमकम अलसम चेति संशंति। अभी हलीमक की संप्राप्ति आगे कही गई है। अभी हमने देखा कि जिसमें कामला है और कामला के बाद में अगर उसकी उपेक्षा की जाती है तो कुंभ कामला हो जाती है, लेकिन और भी एक संप्राप्ति इसमें रहती है कि जिसको हलीमक या फिर जिसको लोढ़र ऐसे कहा गया है। सो ये संप्राप्ति कैसी है? हरित शाव पीतत्वम पांडुरोगे यदा भवेत्, पांडुरोग में ही हमने देखा कौन सा रंग है? हरिद्र नेत्र, ये देखा हरिद्र यानी जो पीतता या फिर येलो कलर्ड है, लेकिन इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हरित शाव पीतत्वम पांडुरोगे यथा भवेत्, हरित वर्ण आ जाता है, ग्रीनिश कलर उसमें आ जाता है
या फिर शावत्व, शावता यानी ग्रेइश कलर अगर उसमें आ जाता है पांडु रोग में, तो उसमें पांडुरोगम यदा भवेत् वातात् पित्तात् भ्रमस्तृष्णा स्त्रीषु हर्षो मृदुज्वरः। इसमें और भी लक्षण रहते हैं कि वात पित्तात्, वात पित्त के कारण क्या होता है, भ्रमः तृष्णा, स्त्रीषु अहर्षा, बहुत ज्यादा भ्रम इसमें रहता है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं पेशेंट को, तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास पेशेंट को महसूस होती है, स्त्रीषु अहर्षः यानी मैथुन इच्छा एकदम ही कम हो जाती है, और मृदु ज्वर रहता है। सो ये बातें ध्यान में रखनी है। सो तंद्रा बला अनल भ्रंशः, तंद्रा बल अनल भ्रंशः। सो तंद्रा रहते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो कुछ जानता नहीं है, एक ही तंद्रा में वो रहेगा पेशेंट। बल और अनल का भ्रंश, उसका बल जो है वो एकदम भ्रष्ट हुआ है, बल एकदम ही निकल गया है, ऐसा वो पेशेंट रहता है। और अनल, इसका मतलब है कि अग्नि, अग्नि का भी भ्रंश इसमें देखने के लिए मिलता है। सो बल भी एकदम ही कम है, अग्नि भी एकदम ही कम हुई है। सो तंद्रा बल अनल भ्रंशः लोढ़रम तम हलीमकम, उसको लोढ़र भी कहा जाता है और हलीमक भी कहा जाता है। अलसम चेति संशंति, इसको अलस ऐसे भी कहा जाता है। अभी ऐसे हम देखते हैं कि अभी हमने कामला देखा, कुंभ कामला देखा और हलीमक देखा। सो कामला, कुंभ कामला और हलीमक, इसमें ये फर्क है कि कामला जो है उसमें कोष्ठ शाखाश्रित दोष है, दोनों तरफ है, लेकिन उसका दाह जब भी हो जाता है तो मांस दाह होने के कारण और रक्त का दाह होने के कारण उसका परावर्तन जो है वो हलीमक में हो जाता है। हलीमक के लक्षण अगर देखेंगे हम तो उसमें हरिद्रत्व, हरितत्व यानी हरिद्रत्व यानी पीतता बहुत ज्यादा ही रहती है और उसका बल भ्रंश बहुत ज्यादा होता है। विशेषतः अगर हम देखेंगे तो जो बल नाश हुआ है मांस का पोत होने के कारण या फिर मांस का दाह होने के कारण, सो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा बलनाश है। लेकिन हलीमक अगर हम देखेंगे तो हलीमक में क्या है, अलग अलग कलर्स बताए गए हैं कि जो पित्त के कहे गए हैं, हरित, शाव और हरिद्र, ये तीनों वर्ण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक अलग सा लक्षण आया है, स्त्रीषु अहर्षः, स्त्रीषु अहर्षणा, हर्षः इसका मतलब है कि मैथुन इच्छा कम होना। सो इनफर्टिलिटी के जो अलग अलग केसेस देखने के लिए मिलते हैं, सो उसमें अगर कामला की हिस्ट्री है या फिर कामला 2-3 बार होके गई है, कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी रहते हैं कि जिनमें हाइपर बिलिरुबिनियमिया ऐसे कहा जाता है कि हमेशा से ही उनका जो बिलिरुबिन है वो अबव 1 रहता है, 2, 3, 4 इतना रहता है, लक्षण रहते हैं, उनका जो भूख है वो भी कम रहती है। कोई भी समय अगर आप उसकी उनकी एलएफटी करें तो सीरम बिलिरुबिन जो है वो जो एलिवेटेड लेवल्स ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। और ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं ना, इनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। सो ये स्त्रीषु अहर्षः, ये बात इसमें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। सो ये क्यों होगा स्त्रीषु अहर्षः? सो ध्वजोच्छ्राय जो है वो किस कारण होता है कि रक्त के पूर्ण से होता है, ये इसमें पित्त और रक्त की दोनों की विकृति है। सो आश्रय भाव होने के कारण रक्त में दाह होता है, सो रक्त दाह होता है तो उसका आपूरण जो है वो मेढ्रम में अच्छी तरह से नहीं होगा, और वो नहीं होता है तो मैथुन इच्छा नहीं होगी। और दूसरी बात एक कहा गया है कि पहले जैसे हमने पढ़ा कि सर्व इंद्रिय दौर्बल्य ये है, सो गुह्य इंद्रिय जो है उसका भी कार्य है आनंद, तो वो भी उसमें भी विकृति देखने के लिए मिलेगी। इसी के लिए हलीमक के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें इंद्रिय दौर्बल्य, स्त्रीषु अहर्षः, ये जो लक्षण है वो स्पेसिफिक हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो कामला, कुंभ कामला और हलीमक, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। कामला के पेशेंट जो है वो तो बहुत बार ऐसा है कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा या फिर रोड साइड वगैरह जो खाना रहता है, जो पित्तल आहार रहता है, जो कि चाट आइटम्स है या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लिए जाते हैं, तो उसके कारण ये कामला जनरली हो जाती है। आजकल के आधुनिक शास्त्र के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर, इसके कारण ये कामला हो जाती है। तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर अगर है तो उसकी शुद्धि भी तो बताई गई है, निर्मली बीज वगैरह जो कहा गया है। सो ये अगर नहीं की जाती है तो उसके कारण भी ये कामला हो जाती है। सो इस कामला के कारण जो आगे जाके हलीमक है, और पहले जो कहा गया है कि
कुंभकामला है। तो कुंभकामला और हलीमक ये दोनों उससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब जो पेशेंट्स है वो कामला लेके आपके पास आएंगे ऐसे नहीं है। लक्षण बताएंगे कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं लगती है। सो आपको सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, ये पांडु के कारण हो रहा है या विदाउट पांडु है। सो उसकी संप्राप्ति के अनुसार उसकी चिकित्सा चलेगी। सो कामला, कुंभ कामला, हलीमक ये जो तीन है एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक चढ़े क्रम से अगर हम देखेंगे तो ऐसे व्याधि है। सो इनको जानना ये बहुत जरूरी है। इसका कारण ये है कि इसमें एक लक्षण महत्वपूर्ण है कि जिसमें अनलभ भ्रंश यानी अग्नि जो है उसका भ्रष्टता है, अग्नि भ्रष्ट हुआ है। सो अग्नि अगर भ्रष्ट होता है शरीर में तो शांतेग्नौ म्रियते चिरम जीवति अनामयः ऐसे कहा गया है। सो ये अग्नि एकदम ही विकृत हो जाती है, शांत हो जाती है तो म्रियते उसके कारण मरण की अवस्था आ सकती है। इसी के लिए कामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना चाहिए, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो कामला, कुंभ कामला और हलीमक उसके बाद में जो है वो शोफ चालू हो जाता है। अतः शोफ निदानम, उसका एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। तेषां पूर्वम् उपद्रवाः शोफप्रधाना कथिता स एवातो निगद्यते पित्तरक्तकफान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिः शिराः नीत्वा रुद्धगतस्तैर्हि कुर्यात्त्वमांससंश्रयम् उच्छेदं संहतं शोभं तम आहु निचयादतः। ये शोथ क्यों होता है, उसकी संप्राप्ति क्या है, ये इसमें आगे के श्लोक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। सो आज का जो टॉपिक है कामला, कुंभ कामला और हलीमक, इसको ही अच्छी तरीके से जानना चाहिए और निदान उसका अच्छी तरीके से करके उसका चिकित्सा जो है वो इसके अनुसार चलेगा। सो इधर ही रुकते हैं आज। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया फुले मोकळी अर्पिली अंगरी उघडी विश्वरूपाच्या भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया फुले मोकळी अर्पिली अंगरी उघडी विश्वरूपाच्या भरोनी सद्भावाची अंजुळी मिया फुले मोकळी अर्पिली अंगरी उघडी विश्वरूपाच्या।